मैम शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अध्याय 11। आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु। सुनियोजित समय सुनियोजित मस्तिष्क का प्रतीक है। सर इजाक पिटमैन। तुम जानते हो जीवन के बारे में हास्यजनक क्या है? जूलियन ने मुझसे कहा। मुझे बताओ। अधिकांश लोगों को जब तक यह पता चलता है कि वे क्या चाहते हैं और उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहावत कितनी सच है। काश जवानी समझ पाती, काश बुढ़ापा कर पाता। क्या योगी रमन की शिक्षाप्रद कहानी में दीवार घड़ी इस तथ्य की ओर संकेत करती है? हाँ। नंगा 9 फुट का लंबा 900 पाउंड का सुमो पहलवान गुलाबी तारों से केबल से अपने गुप्त अंगों को ढके हुए एक सोने की चमकदार दीवार घड़ी पर फिसल कर गिर जाता है, जिसे कोई उस सुंदर बगीचे में छोड़ गया था। जूलियन ने मुझे याद दिलाया। ये कैसे भूल सकता हूँ, मैंने खी करते हुए कहा। तब तक मैं जान गया था कि योगी रमन की रहस्यमयी कहानी स्मृति की श्रृंखलाओं के अलावा कुछ नहीं थी, जो जूलियन को ज्ञान प्राप्त, जीवन जीने के प्राचीन दर्शन शास्त्र के तत्वों को सिखाने के लिए और उसे याद रखने के लिए तैयार की गई थी। मैंने अपनी बात उसे बताई। आह, एक वकील की छठी इंद्री! तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे बुद्धिमान गुरु की विधियां प्रारंभ से अजनबी प्रतीत हुई और मैंने अपनी कहानी के महत्व को समझने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो जब मैंने तुम्हें पहले पहल बताया था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जॉन, की इस कहानी के 7 तत्व बगीचे और नंगे सुमो पहलवान से लेकर पीले गुलाब के पुष्पों और हीरे जड़ित मार्ग तक, जो अब मेरी समझ में आ गए हैं, शिवाना में जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया उसकी सशक्त ढंग से याद दिलाते हैं। बगीचे से मेरा ध्यान प्रेरणास्पद विचारों पर केंद्रित रहता है। प्रकाश घर लाइट हाउस मुझे इस तरह का स्मरण कराता है कि जीवन का उद्देश्य ही उद्दे, उद्देश्यपूर्ण जीवन है। सुमो पहलवान निरंतर आत्म विश्लेषण पर मेरा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि गुलाबी तारों का केवल इच्छा शक्ति के संबंध इच्छा शक्ति से संबद्ध करता है। एक एक भी दिन इस कहानी के बारे में सोचे बिना तथा योगी रमन द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों के बारे में विचार किए बिना नहीं गुजरता है। और चमकदार सोने की स्टॉप वॉच किस चीज का सही प्रतिनिधित्व करती है? यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण परंतु समय का प्रतीक है। निश्चयात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और आत्म नियंत्रण का क्या महत्व है? समय के बिना उनका कोई अर्थ नहीं। शिवाना की आनंददायक वनस्थली को अपना अस्थायी निवास समझ बनाने के 6 माह बाद गुलाब के पुष्पों से निर्मित अपनी कुटिया में एक दिन जब मैं अध्ययन कर रहा था, एक संत का आगमन हुआ। उस संत का नाम था दिव्या। दिव्या था। वह गजब की सुंदर स्त्री थी। उसके बाल एकदम काले थे, जो उसकी कमर के नीचे तक फैले हुए थे। उसने बहुत ही विनम्र और मधुर आवाज में बताया कि उस गुप्त पहाड़ी निवास स्थान की वह सबसे छोटी संत थी। उसने मुझे यह भी बताया कि वह मेरे गुरु योगी रमन के निर्देश पर आई थी, जिन्होंने उसे बताया था कि मैं उनका सर्वोत्तम विद्यार्थी था। हो सकता है जो पीड़ा तुमने अपने पिछले जीवन में बर्दाश्त की है, उसी के कारण तुमने हमारे ज्ञान को हृदय से स्वीकार किया। अपने समुदाय में सबसे छोटी होने के कारण मुझ में तुम्हें यह उपहार देने के लिए कहा गया। यह सब यह हम सब की तरफ से है और इसे हम तुम्हें सम्मान के प्रतीक के स्वरूप में दे रहे हैं। तुमने हमारे सिद्धांत सीखने के लिए इतनी दूर की यात्रा की। किसी भी बात पर न तो तुमने कभी निंदा की और न ही हमारी परंपराओं की हंसी उड़ाई। इसलिए यद्यपि तुम हमें कुछ सप्ताहों में छोड़कर जाने का निर्णय कर चुके हो, हम अब तुम्हें अपने में से एक ही समझते हैं। किसी की बाहरी व्यक्ति को यह नहीं मिला जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उपहार क्या था? मैंने अधीर होकर पूछा। दिव्या के हाथ में कपते हुए सूत के बने हुए थैले में से कोई वस्तु निकाली और मुझे दे दी। किसी प्रकार के कागज से सुगंधित कवर से लिपटी हुई कोई चीज थी, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाखों वर्षों में भी इसे वहां देख पाऊंगा। वह छोटी सी घंटा घड़ी थी, जो शुद्ध शीशे और चंदन के एक छोटे से टुकड़े से बनी थी। मेरी
भाव अभिव्यक्ति देखकर दिव्या ने मुझे तुरंत बताया कि प्रत्येक संत को बचपन में यह तंत्र प्राप्त हुआ था। यद्यपि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है और हम पवित्र सदा और सादा जीवन जीते हैं, हम समय का सम्मान करते हैं और इसका गुजरना नोट करते हैं। ये छोटी छोटी घंटा घड़ियां हमें नित्य हमारी मरणशीलता की याद दिलाती हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने और समयपूर्ण उत्पादक जीवन जीने का महत्व बताती हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर ये हद- समय का ध्यान रखते थे। उनमें से प्रत्येक समय का महत्व समझता था। वे सभी समय के प्रति बहुत जागरूक थे। तुम्हें पता है, मैं जान गया था कि समय हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसलता है, कभी वापस न आने के लिए। जो लोग समय का शुरू से सदुपयोग करते हैं, वे प्रतिफल स्वरूप संपन्न, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जीते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते, समय पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण होता है, ये कभी भी विशाल मानवीय क्षमता को नहीं जान पाएंगे। समय एक महान सम, समतावादी समय। है, चाहे वह विशेष सुविधा प्राप्त हो या परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हों। चाहे हम टेक्सास में रहें या टोक्यो में, हम सबको 24 घंटे का ही दिन प्रदान किया गया है। उन व्यक्तियों को जो असाधारण जीवन का निर्माण करते हैं, असफल व्यक्तियों से जो चीज अलग करती है, उनका समय का सदुपयोग करने का तरीका ही है। एक बार मैंने अपने पिता को यह कहते हुए सुना था कि सबसे अधिक व्यस्त व्यक्तियों के पास खाली समय होता है। तुम इस बात से क्या समझते हो? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। व्यस्त उत्पादनशील व्यक्ति समय का सदुपयोग करने में अत्यंत निपुण होते हैं। टिके रहने के लिए उनका ऐसा करना आवश्यक है। समय का कुशल प्रबंधक होने का यह तात्पर्य नहीं कि आपको काम करने का नशा हो जाए। इसके विपरीत, समय पर नियंत्रण होने से तुम जीवन में वह सब काम कर पाते हो जो तुम करना चाहते थे और जो तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। समय को ठीक से प्रयोग करो, याद रखो वह लौटकर दोबारा नहीं आता। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, जूलियन ने कहा। अच्छा मानो सोमवार की सुबह है और तुम्हारी समय सारणी मिलने के समय मीटिंग, कचहरी में उपस्थित होने के कार्यक्रमों से भरी हुई है। हमेशा की तरह प्रातःकाल 6:30 बजे उठने, एक कप जावा निकलने और तेज गति से काम करते हुए फिर सारा दिन झपट कर काम करने के दबाव में बिताने के स्थान पर, यदि तुम एक दिन पूर्व 15 मिनट का समय काश अपने दिन को सुनिश्चित करने में दिया होता और उससे अधिक प्रभावपूर्ण होने के लिए तुमने शांत रविवार के दिन अपना 1 घंटा पूरे सप्ताह की योजना बनाने में लगाया होता। अपनी दैनिक समय सारणी में तुमने लिख दिया होता कि तुम कब वकीलों से मिलोगे और कब तुम अपने कानूनी नुक्ते ढूंढोगे और कब टेलीविजन कॉल्स का उत्तर दोगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि तुमने अपने समय सारणी में पूरे सप्ताह के व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लक्ष्यों को भी लिख लिया होता। वह साधारण काम संतुलित जीवन का रहस्य है। अपनी दैनिक समय सारणी में अपने जीवन के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में लिखने से तुम इस बात से निश्चित हो जाते हो कि तुम्हारे सप्ताह में और तुम्हारे जीवन में महत्व और शांति की भावना है। निश्चय ही तुम यह सुझाव देने नहीं जा रहे हो कि मैं काम से व्यस्त अपने दिन में से कुछ समय निकाल कर पार्क में घूमने या ध्यान करने में चला जाऊं। हाँ, मैं निश्चित रूप से यही कहने जा रहा हूँ। तुम इतने अधिक रूढ़िवादी क्यों हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जैसे अन्य लोग काम करते हैं, तुम्हें भी उसी प्रकार काम करना है? अपनी दौड़ स्वयं दौड़ो। 1 घंटा पहले काम करना आरंभ क्यों नहीं कर देते, ताकि तुम्हारे ऑफिस में के सामने जो सुंदर पार्क है उसमें प्रातःकाल शांतिपूर्ण घूमने का आनंद उठा सको। अथवा सप्ताह के प्रारंभ में मैं कुछ घंटे अतिरिक्त काम क्यों नहीं कर लेते, ताकि शुक्रवार को जल्दी काम समाप्त करके बच्चों को चिड़ियाघर ले जा सको। अथवा सप्ताह के 2 दिन घर का काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते, ताकि अपने परिवार को और अधिक देख सको। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यह वह है कि अपने सप्ताह की योजना बनाओ और अपने समय को क्रियाशीलता के साथ व्यवस्थित करो। अपनी प्रमुखताओं पर अपने समय को केंद्रित करने का अनुशासन रखो। तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों का बलिदान तुच्छ चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। और याद रखो, योजना बनाने में असफल होने की योजना बनाने के समान है। दूसरों के साथ अपनी अपॉइंटमेंट लिख कर ही नहीं, बल्कि
पत्नी को प्रेम पत्र लिखकर भी तुम अपने समय के साथ कहीं अधिक उत्पादनशील हो जाओगे। कभी मत भूलो कि जो समय तुम अपने काम न करने वाले समय की वृद्धि करने में लगाते हो, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह तुम्हारे काम करने के समय में तुम्हें अत्यंत निपुणता प्रदान करता है। खंडों में जीना बंद करो और हमेशा के लिए समझ लो कि जो कुछ भी तुम करते हो उससे एक अभिजीत संपूर्ण बनता है, अविभाजित, अविभाजित, अव- अविभाजित अवि संपूर्ण बनता है। जिस तरह का जिस तरह का व्यवहार तुम घर पर तुम काम के स्थान पर करते हो, जिस तरह तुम ऑफिस के लोगों के साथ व्यवहार करते हो, अपने परिवार और मित्रों के साथ भी उसी तरह व्यवहार करते हो। मैं सहमत हूँ जूलियन, लेकिन वस्तुतः दिन के मध्य में अवकाश के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। जैसा कि मैं अधिकांश शामों को काम करता हूँ, मेरी समय सारणी वास्तव में आजकल कचू कचूमन कचूमर निकालने वाली चल रही है। यह कहते हुए समय काम का ढेर जो मेरे सामने था, उसके विचार मात्र से ही मेरे पेट में सिहरन होने लगती है। व्यस्त होना कोई बहाना नहीं, वास्तविक प्रश्न यह है कि तुम किस काम में कितने व्यस्त हो। एक महान सिद्धांत जो मैंने उस बुद्धिमान वृद्ध संत से सीखा वह यह था कि अपने जीवन में 80% परिणाम 20% क्रियाओं से मिलता है जो तुम्हारा समय व्यस्त रखती हैं। योगी रमन इसे 20 का प्राचीन सिद्धांत कहते हैं। तुम्हारी बात मैं मुझे नहीं तुम्हारी लगता बात कि मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ। ठीक है, हम्म, आओ तुम्हारे व्यस्त सोमवार की ओर वापस चलें। सुबह से रात तक का समय तुम क्लाइंट्स के साथ फोन पर बातचीत करने और कानूनी दलीलें तैयार करने से लेकर अपने सबसे छोटे बच्चे को सोते समय कहानी सुनाना और अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेलना आदि काम करते हुए बिताते हो। सहमत हो? हाँ, मैं सहमत हूँ। लेकिन तुम जो सैकड़ों तरह के काम करने में अपना समय व्यतीत करते हो, उनमें से सिर्फ 20% ही वास्तविक और स्थायी परिणाम प्रदान करते हैं। जो कुछ तुम करते हो उसका 20% ही तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ये तुम्हारी प्रभावशील क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, आज से 10 वर्ष पश्चात पश्चात क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि जो सारा समय तुम वाटर कूलर के सामने या किसी धुएं से भरे खाने के कमरे में या टेलीविजन देखते हुए बिताते हो, उसका कोई परिणाम निकलेगा? नहीं, वास्तव में नहीं। ठीक है, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि तुम इस बात से भी सहमत होगे कि इस प्रकार के अनेक कार्य हैं जो हर क्षण का परिणाम देंगे। तुम्हारा तात्पर्य है जैसे मैं कानूनी ज्ञान सुधारने में समय व्यतीत करूं, अपने मुवक्किलों से अपने संबंधों में वृद्धि करने में समय लगाऊं और एक कुशल वकील बनने में समय लगाऊं। हाँ, और अपना समय जैनी और बच्चों के साथ अपने संबंधों को समृद्ध करने में लगाना, प्रवृत्ति के प्रकृति के साथ जुड़ने में समय लगाना और जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ कृतज्ञता व्यक्त करने में समय लगाना, अपने मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करने में समय लगाना। मैं उच्च प्रभाव देने वाली कुछ क्रियाएं हैं जिनसे तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुरूप बन जाएगा। अपना सारा समय उन कार्यों में लगाओ जिनका कुछ महत्व है। ज्ञान प्राप्त लोग प्रमुखताओं से प्रेरित हुए हैं, यही समय नियंत्रण का रहस्य है। ओह, योगी रमन ने तुम्हें यह सब सिखाया है? मैं जीवन का विद्यार्थी बन गया हूँ, जॉन। योगी रमन निश्चय ही एक आश्चर्यजनक और प्रेरणा देने वाले गुरु थे और उनके लिए मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वे सारी शिक्षाएं जो मैंने अपने विभिन्न अनुभवों से प्राप्त की, एक साथ एक बड़ी जिग्सा पजल के समान जिग्सा पजल के समान एकत्रित हो गई हैं, मुझे बेहतर जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। जूलियन ने आगे कहा, मुझे आशा है कि तुम मेरी पहली गलतियों से शिक्षा लोगे। कुछ व्यक्ति दूसरों की गलतियों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक शिक्षा व्यक्तिगत अनुभव से ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक पीड़ा और कष्ट सहते हैं। एक वकील होने के नाते मैं टाइम मैनेजमेंट की कई सेमिनार्स में गया हूँ, लेकिन मैंने समय पर नियंत्रण के सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना, जिसके बारे में अब मुझे जूलियन बता रहा था। समय का प्रबंधन
सिर्फ ऑफिस में उस समय पर ध्यान देना और बंद होने पर उसकी अवहेलना करना नहीं था। यह एक ऐसी स्वस्थ पद्धति थी जिसे अगर मैं ठीक से लागू करता तो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अधिक संतुलित और परिपूर्ण बना सकती थी। मैं जान गया था कि अपने दिनों की योजना बनाकर और हर सुनिश्चित करने का समय निकालकर कि मैं अपने समय के प्रयोग में संतुलित था, मैं कहीं अधिक उत्पादनशील हो ही जाऊंगा। इस प्रकार जीवन सुअर के मांस की एक मोटी पट्टी के समान है। मैंने सहमत होते हुए कहा, अपने समय पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें चर्बी से मांस को अलग करना है। बहुत अच्छा, अब तुम इसे समझ रहे हो। यद्यपि मैं शाकाहारी होने के नाते ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुलना बहुत पसंद आई क्योंकि यह सीधा सिर पर प्रहार करती है। जब तुम अपना समय और बेशकीमती मानसिक ऊर्जा मांस पर केंद्रित करते हो और तुम्हारे पास चर्बी पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता, यही बिंदु है जहां तुम्हारा जीवन साधारण स्तर से असाधारण की उत्कृष्टता में प्रवेश करता है। अब तुम वास्तव में बुद्धिमत्तापूर्ण काम करने लगते हो और ज्ञान के मंदिर के दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। जूलियन ने कहा, यह मुझे दूसरे बिंदु पर लाता है। दूसरों को अपना समय मत चुराने दो। समय के चोरों से सावधान रहो। जैसे ही तुम बच्चों को सुलाकर अपनी प्रिय कुर्सी पर उस सनसनीखेज उपन्यास को पढ़ने के लिए बैठते हो जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा है, जो हमेशा ये लोग तुमसे टेलीफोन पर बातें करने लगते हैं, जैसे ही दिन में से कुछ समय आराम के लिए और अपने विचारों को एकत्रित करने के लिए निकालते हो, ये लोग तुम्हारे ऑफिस में अचानक से आ धमकते हैं। क्या यह सुपरिचित बात है? हमेशा की तरह जूलियन, तुम इस बारे में सही हो। मेरा अनुमान है कि मैं हमेशा ही इतना नम्र रहा हूँ कि न तो उनको जानने के लिए कह सका और न ही अपना दरवाजा बंद कर सका। मैंने उनको विश्वास में लेते हुए कहा, तुम्हें अपने समय के साथ निष्ठुर होना पड़ेगा। मना करना सीखो। छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं कहने का साहस तुम्हें बड़ी बड़ी चीजों के लिए हाँ कहने की शक्ति देगा। जब तुम्हें किसी बड़े केस की तैयारी करने के लिए कुछ घंटे काम करने की आवश्यकता हो तो अपने ऑफिस का दरवाजा बंद रखो। याद रखो, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, हर बार घंटी बजने पर फोन मत उठाओ। यह तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, न कि दूसरों की सुविधा के लिए है। विडंबना यह है कि लोग तुम्हें अधिक सम्मान तभी देते हैं जब वे देखेंगे कि यह व्यक्ति अपने समय को महत्व देता है। वे समझ जाएंगे कि तुम्हारा समय कीमती है और वे उसका सम्मान करेंगे। टाल मटोल करने की आदत के बारे में क्या विचार है? बहुधा मैं जो काम नहीं करना चाहता उसको टाल देता हूँ और उसके स्थान पर अपने आप को पुरानी डाकों की छानबीन करते हुए या कानूनी मैगजीन के पन्ने पलटते हुए पाता हूँ। हो सकता है मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। समय बर्बाद करना एक उपयुक्त रूपक है। यह सच है कि जो चीज अच्छी लगे उसे पहले करना और जो बुरी लगे उससे बचना मानव स्वभाव है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अत्यधिक उत्पादनशील व्यक्ति उन कार्यों को करने के आदी होते हैं जिनको कम उत्पादनशील लोग नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वे भी उनको न करना चाहते हो। मैं रुक गया और गंभीरता से जो कुछ अभी तक सुना था उस पर विचार करने लगा। संभवतः किसी भी काम को स्थगित करना मेरी समस्या नहीं थी। हो सकता है कि मेरा जीवन अत्यंत जटिल हो गया हो। जूलियन मेरी चिंता का विषय समझ गया। योगी रमन ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति अपने समय पर स्वामित्व रखते हैं वे सादा जीवन जीते हैं। जल्दबाजी और उतावलापन से काम करना प्रकृति के अनुकूल नहीं। उनका विश्वास था कि स्थायी प्रसन्नता उनकी है जो प्रभावी और अपने लिए जिन्होंने लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया है वे उपलब्धि और योगदान से समृद्ध जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें अपने मन की शांति का त्याग करना नहीं करना पड़ा। जो कुछ ज्ञान की बातें मैं सुन रहा था मुझे यह सबसे अधिक मनोमुग्ध कर रही प्रतीत हुआ। इससे मैं उत्पादक भी हो सकता था और अपनी आध्यात्मिक अभिलाषाओं की पूर्ति भी कर सकता था। मैं जूलियन के सामने और अधिक खुलने लगा। तुम मेरे साथ हमेशा ईमानदार और स्पष्टवादी रहे हो। ऐसे हो
ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अधिक प्रसन्न और अधिक संतुष्ट होने के लिए अपनी वकालत, अपना घर और अपनी कार त्यागना नहीं चाहता। मैंने जो कुछ मन बहलाव के साधन, भौतिक वस्तुएं अर्जित की हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे, तब से अब तक के वर्षों की मेरी मेहनत का वे प्रतिफल हैं, लेकिन मैं खालीपन का अनुभव करता हूँ। मैं वास्तव में खालीपन का कर अनुभव करता हूँ, इतना अधिक और कुछ भी नहीं जो मैं अपने जीवन में कर सकता था। तुम जानते हो, मैं लगभग 40 वर्ष का हूँ और मैं अभी तक ग्राउंड ग्रैंड कैनियन कैन्यन। और एफिल टावर पर नहीं गया। मैं कभी रेगिस्तान में नहीं घूमा हूँ और न ही किसी गर्मी के दिन शांत झील के में चप्पू से नाव चलाई है। मैं एक बार भी कभी जूते मोजे उतार कर पार्क में नंगे पांव बच्चों की हंसी सुनते हुए या कुत्तों का भौंकना सुनते हुए नहीं घूमा हूँ। मुझे यह तक याद नहीं कि बर्फ गिरने के बाद प्राकृतिक नाद और अभिभूतियों का आनंद लेने के लिए आखिरी बार मैं कब लंबी और शांत सैर पर गया था। तब अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाओ, जूलियन ने सहानुभूतिपूर्वक सुझाव दिया। अपनी दुनिया के हर क्षेत्र में सादगी का प्राचीन सिद्धांत अपनाओ। ऐसा करने से तुम्हें निश्चय ही इन भव्य चमत्कारों का सुख पाने का समय मिल जाएगा। अधिकतर लोग क्षितिज में गुलाब के पुष्पों के किसी जादुई बगीचे की कल्पना करते हैं, बजाय अपने घर के पीछे उगे उन गुलाबों का सुख पाने के। कितनी दुखदाई बात है। और कोई सुझाव? अब वह मैं तुम्हारी हमारी अपनी कल्पना शक्ति पर छोड़ता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सी प्रक्रियाएं बताई हैं और जो मैंने संतों से सीखी थी, वे चमत्कार पूर्ण कार्य करेंगी यदि तुम में से उनका प्रयोग करने का साहस है। ओह, इस बात से मुझे एक दूसरी चीज याद आ गई जो मैं अपने जीवन को शांत और सादगीपूर्ण बनाए रखने के लिए करता हूँ। वह क्या है? मैं तीसरे पहर थोड़ी देर के लिए झपकी लेता हूँ। यह मुझे ऊर्जावान, ताजगीपूर्ण और युवा रखती है। मुझे अंदाजा है कि तुम यह कह सकते हो कि मुझे सौंदर्य निद्रा की आवश्यकता है। जूलियन ने हंसते हुए कहा, सौंदर्य कभी तुम्हारे मजबूत तर्कों में नहीं रहा। तुम्हारा हमेशा मजाक करने का स्वभाव रहा और इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हमेशा हंसी की शक्ति को याद रखो। जीवन के दबावों और तनावों के लिए यह भी संगीत की तरह टॉनिक का काम करता है। मेरे विचार से योगी रमन ने ठीक ही कहा था। हंसी की खिलखिलाहट तुम्हारे हृदय को खोल देती है और आत्मा को प्रसन्न करती है। किसी को भी अपने जीवन में इतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए कि वह तुम्हारे ऊपर ही नहीं वह लेना अपने ऊपर। चाहिए वह अपने ऊपर ही हंसना भूल जाए। समय के विषय पर बताने के लिए जूलियन के पास एक आखिरी विचार और था। शायद यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जॉन, इस तरह से व्यवहार करना छोड़ दो मानो तुम्हें 500 वर्ष जीना है। जब दिव्या मुझे वह छोटी सी घंटा घड़ी देने आई, तब उसने जो सलाह मुझे दी मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि एक वृक्ष को लगाने का सबसे उत्तम समय 40 वर्ष पहले था। दूसरा सर्वोत्तम समय आज है। अपने दिन का एक मिनट भी व्यर्थ न करो। मृत्युशैया की मानसिकता विकसित करो। मृत्युशैया की मानसिकता से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण से देखने का तरीका है, एक अधिक सशक्त रूपांतरण का तरीका यदि तुम चाहते हो। एक ऐसा तरीका जो तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि आज का दिन तुम्हारा अंतिम दिन हो सकता है। अतः इसका भरपूर आनंद लो। यदि मुझसे पूछते हो तो मुझे एक अस्वस्थ विचार लगता है। यह मुझे मृत्यु के बारे में सोचने पर विवश करता है। वस्तुतः यह सिद्धांत जीवन के बारे में है। जब तुम मृत्युशैया वाली मानसिकता अपना लेते हो तो हर दिन इस प्रकार रहते हो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। हर दिन जल्दी उठने की और अपने आप से यह साधारण प्रश्न पूछने की कल्पना करो, यदि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता। फिर इस बारे में विचार करो कि अपने परिवार के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ, यहाँ तक कि जिन्हें तुम नहीं जानते हो उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। इस बारे में सोचो कि तुम कितना उत्पादक और उत्साहपूर्ण रहोगे। हर क्षण को और अधिक से अधिक जीने के लिए मृत्युशैया पर का प्रश्न अकेला ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम है। यह तुम्हारे दिनों को ऊर्जावान बनाएगा और जो कुछ भी तुम करोगे उसे जोश और उत्साह से भर देगा।
तुम उन सब महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दोगे जिन्हें तुम अब तक कर स्थगित करते आए हो, और उन तुच्छ बातों को पर समय बर्बाद करना समाप्त कर दोगे जिन्होंने तुम्हें संकट और अव्यवस्था के दलदल में घसीटा है। जूलियन ने जारी रखा, अपने आप को और अधिक काम करने के लिए तथा अधिक करो, अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के विस्तार में लगाओ। हाँ, अपने सपनों का विस्तार करो, जीवन स्वीकार मत करो जबकि तुम्हारे मस्तिष्क के दुर्ग में इतनी असीमित क्षमता मौजूद है। अपनी महानता को उजागर करो, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सशक्त सामग्री है। अभी तो और भी है। निराश निराशा का निराशा का सम्मोहन बहुत लोगों को उत्पीड़न देता है। उनको तोड़ने का एक साधारण उपाय है। मेरा कप अब भी खाली है, मैंने मृदुल स्वर में कहा। इस तरह काम करो मानो असफलता असंभव है और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अपने उद्देश्यों को, चाहे वे भौतिक हों या आध्यात्मिक, प्राप्त न कर पाने का विचार मिटा दो। बहादुर बनो और अपनी कल्पना शक्ति के कार्यों के लिए सीमा निर्धारण मत करो। अपने अतीत के कभी गुलाम मत बनो, अपने भविष्य के निर्माता बनो। तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। जो जो शहर जागने लगा और दिन पूरी तरह निकल आया। मेरे चिर युवा मित्र ने पूरी एक रात एक उत्सुक शिष्य के साथ अपना ज्ञान बांटने के बाद पहली बार थकान के लक्षण प्रकट किए। जूलियन के जीवट से, उसकी असीम ऊर्जा से, उसके अनंतहीन उत्साह से मैं अचंभित था। उसने अपनी परिचर्चा ही आगे नहीं बढ़ाई बल्कि अपनी चाल भी की गति भी आगे बढ़ा दी। हम योगी रमन की जादुई कहानी के अंत और उस समय के निकट पहुंच रहे हैं जब मुझे तुमसे विदा लेनी है। उसने भद्रता पूर्वक कहा, मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत से लोगों से मिलना है। क्या तुम अपने साथियों को यह बताने वाले हो कि तुम लौट आए हो? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ गई थी। संभवतः नहीं, जूलियन ने उत्तर दिया। मैं उस जूलियन मैटले से जिससे वे परिचित थे बहुत भिन्न हूँ। मेरे विचार उस तरह के नहीं रहे। मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनता, मैं उस तरह के काम नहीं करता। मैं मौलिक रूप से बदला हुआ व्यक्ति हूँ। वे मुझे पहचानेंगे नहीं। तुम वास्तव में एक नए व्यक्ति हो। मैं सहमति से मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। मैंने इस रहस्यमय सन्यासी को, जो सिवाना की पारंपरिक पोशाक पहने हुए था, मन ही मन उसके पिछले जीवन की गहरी लाल रंग की फरारी में चढ़ते हुए देखा। एक नया प्राणी संभवतः अधिक सही है। मुझे अंतर दिखाई नहीं देता। मैंने स्वीकार किया। भारतवर्ष में एक पुरानी कहावत है, हम ऐसे मानवीय प्राणी नहीं कि जिन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। मैं अब ब्रह्मांड में अपनी भूमिका समझता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं हूँ। मैं इस विश्व में नहीं हूँ, यह विश्व मुझ में है। मैं इस बात को समझने का प्रयत्न करूंगा। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा। जो कुछ जूलियन ने कहा मैं ठीक से नहीं समझ सका। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मेरे मित्र। एक समय आएगा जब जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ वह स्पष्ट तुम्हारी समझ में आ जाएगा। यदि तुम उन सिद्धांतों का पालन करो और उन तकनीकों का प्रयोग करो तो जो मैंने तुम्हें बताई हैं, वह निश्चित रूप से ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम स्वशासन की कला में पारंगत हो जाओगे। तुम अपने जीवन को वास्तव में जो यह है उसी तरह देखोगे। अनंतः के चित्रपट पर एक बिंदु देखोगे और तुम स्पष्टतः समझ जाओगे कि तुम कौन हो। तुम्हारे जीवन का आखिरी उद्देश्य कौन सा है? कौन सा? सेवा करना, निसंदेह। तुम्हारा कितना ही बड़ा घर हो या कितनी ही चमकदार कार तुम चलाते हो, इन सब का कोई महत्व नहीं, क्योंकि अंत समय में जो चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो वह तुम्हारी आत्मा है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसे अपना मार्गदर्शन करने दो। यह जानती है कि सही क्या है। यह तुम्हें बताएगी कि जीवन में तुम्हारा आह्वान आखिर में किसी न किसी रूप में दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए है। पहाड़ों की मेरी यही सिखाया है। अब मुझे न जाने कितने लोगों से मिलना है, उनकी सेवा करनी है और उन्हें स्वस्थ करना है। मेरा मिशन सिवाना के संतों के इस प्राचीन ज्ञान का उन लोगों में प्रचार करना है जिनको इसे सुनने की आवश्यकता है। यही मेरा लक्ष्य है।
ज्ञान की अग्नि ने जूलियन की जीवनी शक्ति को प्रज्वलित कर दिया था। यह तो मुझ पर अज्ञानी आत्मा वाले व्यक्ति को भी स्पष्ट था। जो कुछ वह कह रहा था उसके प्रति वह इतना अधिक भाव प्रवण और इतना अधिक वचनबद्ध और इतना अधिक जोशपूर्ण था कि उसके शारीरिक आयाम में भी वह प्रतिबिंबित हो रहा था। वह कमजोर वृद्ध वकील से एक शक्तिशाली युवा एंडोनिस सुंदर जवान जवान रूप में उसका रूपांतरण उसके भोजन में साधारण परिवर्तन से दैनिक क्विक फिक्स व्यायाम योजना से नहीं हुआ था। नहीं, यह तो एक कहीं अधिक प्रभावशाली रामबाण औषधि थी जो जूलियन को भव्य पर्वतों की उस ऊंचाई पर इत्तेफाक से हाथ लग गई थी। उसे समय भेद का पता चल गया था जिसे लोग युगों से खोज रहे थे। यह यौवन परिपूर्णता और प्रसन्नता के रहस्य से कहीं अधिक था। जूलियन ने आत्मा का रहस्य खोज लिया था। और यहीं ये चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। इस चैप्टर से हमें टाइम मैनेजमेंट का पता चल रहा है। पूरा सद्गुण यही है कि अपने समय की कद्र करो, समय को व्यर्थ मत करो। और ज्ञान, समय तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु है, यह वापस नहीं आएगा। गया हुआ समय वापस नहीं आता। अपनी प्रमुखताओं पर ध्यान दो, जो बहुत जरूरी काम है उन्हीं पर ध्यान दो और संतुलन बनाओ। अपने जीवन को सादगी में लाओ। फिर टेक्निक्स इसमें जो बताई है, 20 का प्राचीन सिद्धांत बताया है। नहीं कहने का साहस, मृत्यु शैया वाली मानसिकता कि ये मेरा आखिरी दिन हो तो मैं उसे कैसे जीऊंगा। 20 का प्राचीन सिद्धांत क्या था? 20 का प्राचीन सिद्धांत क्या था संगीता? है ध्यान? पूरी कहानी पढ़ ली ना आज। 20 का प्राचीन सिद्धांत एक मिनट। कौन से पेज पर है? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसको, क्या है? इसने एक जगह बोला था ये 20 का प्राचीन सिद्धांत। जब तक तुम देखो मैं नेक्स्ट लेती हूँ इतने में। इसमें उदाहरण योग्य कथन, समय हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसल जाता है, कभी न फिर वापस आने के लिए। जो व्यक्ति प्रारंभ से समय का उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं, उन्हें प्रतिफल स्वरूप समृद्ध, उत्पादक और संतोषप्रद जीवन प्राप्त होता है। तो ऑल ओवर जो हम पूरा का पूरा निचोड़ निकालते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गवाते। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करते हैं और जो ये कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, वही व्यक्ति सबसे अधिक समय का उपयोग करना जानते हैं। ये बात भी, क्योंकि यहाँ पे ये बात भी क्लियर बताई है कि जो सब व्यस्त होते हैं ना, उन्हीं को समय का सही उपयोग करना आता है और वही जीवन को सही तरह से जी सकते हैं। तो वो इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। तो मृत्युशैया वाली नहीं कहने का साहस, ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हम हर एक को खुश करने के लिए अपना समय कितनी बार बेकार चीजों पर व्यर्थ कर देते हैं। तो जहां हमें लगता है कि यह चीज मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब कितनी बार ऐसा, सुबह भी आज इसी टॉपिक पर बात हो रही थी, सेल्फिश होना पड़ेगा हमें। नहीं कहने का साहस नहीं कर पाएगा जो अपने समय को बेकार चीजों पर व्यर्थ नहीं करना चाहता। अगर हमें कहा जाता है कि कोई फ्रेंड कह रही है कि आज हमें किसी शॉपिंग मॉल में चलना है, अगर हमारी अपनी जरूरत कोई ऐसी नहीं है तो हम उसमें टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, ऐसा भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, हमें अपने समय को एंजॉयमेंट के लिए कहीं घूमने जाना है तो वहां हम जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी समय बिताएंगे। बट अगर हमें लग रहा है कि कहीं 3-4 घंटे 2 घंटे जाने के बाद मेरा वो टाइम वीकली जा रहा है, हर 2-3 दिन में जा रहा है, तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे मैंने उसके लिए। तो हम एक बार फिर से इस प्राचीन सिद्धांत के बारे में देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैं बाद में एक बार पढ़ती हूँ इसको। आज के लिए हमारा यही मेन स्वाध्याय का है। हम मेडिटेशन शाम को 6 से 7 करेंगे।
तो सभी 6 से 7 में ज्वाइन करेंगे। ओनली मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, जिसमें हम 50 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे और 10 मिनट का एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। 1 आवर में हम अपने सेशन को कंप्लीटली एंड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैम रोज यही टाइम रहेगा क्या रीडिंग का? हाँ, अब यही रखेंगे, 3 का रखेंगे। अलग अलग रहेगा? आज नहीं, आज 3:30 का रखा है, क्योंकि संगीता मैम से बात नहीं हो पा रही थी। 3 का टाइम रहेगा हमारा, 3 से 3:30 रीडिंग के लिए? हाँ, रीडिंग के लिए, स्वाध्याय के लिए। अभी हमारे इस बुक बाकी शाम के को हमारे हाँ सेशन हमने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। स्वाध्याय को अलग कर दिया है, मेडिटेशन को अलग कर दिया है। वो लंबा टाइम हो जाता है तो सब लोग इतनी देर बैठ नहीं सकते, तो वो थोड़े थोड़े टाइम में हम उस चीज को, और हमारी वीडियोस भी अलग बन गई हैं अब, तो वो भी हमारे लिए अलग बेनिफिट हो जाता है। और हम इसके हमारे अब 2 ही चैप्टर रह गए हैं इस बुक के, और फिर हम लास्ट में पूरी डिस्कशन भी करेंगे उसके ऊपर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। मैम एक सेशन ना वो क्या कहते हैं, आज सुबह उसके अंदर भी हितेश सर आए हुए थे बुद्ध बनो के अंदर। मैंने बाई चांस, मैं सारी वीडियो चेक जरूर करती हूँ कि आज क्या नॉलेज दी गई, तो उसके अंदर देखो आज इसके अंदर भी आप सुबह इमोशन पे बात कर रहे थे, इसके अंदर भी वही आ गया कि ना कहने की। और आज जो सुबह हितेश सर ने नॉलेज दी है वो भी यही था, भावनाओं पर नियंत्रण, वही टॉपिक। और मैं सभी को, क्योंकि आपने वो कर दिया है तो मैं डालती, तो मैंने कहा मैम फिर पूछेंगे क्यों डाली है। नहीं, तो आप डाल ही नहीं मैम पाओगे वो ना। वीडियो ना, मैं वो वीडियो सभी सुने, इतने अच्छे से हितेश सर ने बताया है ना, फिर इमोशंस, आप कैसे, कोई बीमारी आई है आपको, कैसे आप उसको इमोशन को कंट्रोल करके उसको ठीक कर सकते हो, बहुत अच्छे से बताया है। वो सभी जने उस वीडियो को जरूर सुने। पीएमसी हिंदी सबका सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे ख्याल से, हम जितने यहाँ नहीं, अगर वही पार्टिसिपेंट मैंने इस टाइम इसलिए, है। अगर किसी के पास हाँ। है ना तो वो जरूर सुने। जैसे आप चेक नहीं करते ना, जैसे सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप चेक नहीं करते, तो वो वीडियो जो सर ने आज ज्ञान दिया है ना, भावनाओं पर नियंत्रण, बहुत अच्छा बताया है सर ने। मैम हमने बॉडी का बताया था, इमोशनल बॉडी है जो हमारी, और मेंटल बॉडी है, उसकी क्लिनजिंग कैसे की जाए, कैसे तो वो अपनी भावनाओं को मैम वही एक्सप्रेस करना है, भावनाओं पर कैसे। नियंत्रण, वही तो हाँ कह रही हूँ। तो उसके अंदर हाँ, ना सर ने एक टेक्निक भी बताई है ना कि आप अपने यस यस मैम, प्रॉब्लम्स वो को इनर कैसे चाइल्ड, हील कर हाँ सकते हो। इनर चाइल्ड से रिलेटेड है। हाँ, तभी मैं बोल रही हूँ वो वीडियो सब देखें, बहुत अच्छी है। मतलब जो हम बात भी कर रहे थे इनर चाइल्ड पे आपा 2 दिन पहले, तो वो ना बहुत अच्छी है। मतलब अगर कोई सुनना चाहता है तो मुझे तो अच्छी लगी। कुछ क्वेश्चन थे मेरे माइंड में जो मुझे क्लियर नहीं थे, वो सर की वीडियो देख के क्लियर हो गए। तो बहुत अच्छे से सर ने बताया हुआ है। मैम मास्टर बनो चल रहा है ना अभी, बिना मैम, यस यस यस। उसमें आज हितेन सर आए थे, वशिष्ठ, हितेन वशिष्ठ। कोई बात नहीं, आप सब लोग पीएमसी हिंदी पे जाके देख सकते हो, ठीक है। पीएमसी हिंदी पे जाके जो भी देखना चाहता है, बुद्ध बनो का वीडियो आपको मिल जाएगा, वो डेली आ जाता है, यूट्यूब लाइव ही चलता है। हाँ जी, वही देख मैंने बोला सकते है, हो और जिसको सुने देखना है वो सभी। देख ले। हाँ हाँ। और क्या मैम मैंने नाम है। आपको सेंड कर दिए, आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, डाल दूंगी। मैम देखिए, आपने 29 को तो पेमेंट किया था, 30 को आपको ऑर्डर डिस्पैच का मैसेज आया था, 31 को या फिर 1 तारीख को यहाँ से आपका पार्सल निकला होगा। तो 1 तारीख के बाद 7 to 8 डेज आप लगाइए और डोंट वरी, पहुंच। कोई बात नहीं, जैसे भी होगा। आज हमारे साथ एक न्यू मास्टर जुड़ी हैं, बिमला जी, जिन्होंने 1 महीने के अंदर पीएमसी हिंदी को ज्वाइन किया है। 1 महीने के अंदर इन्होंने अपनी काफी बीमारियों को हील किया है पीएमसी हिंदी के थ्रू, सिर्फ यूट्यूब पे मेडिटेशंस करके। तो अब ये आगे ग्रो करना चाह रही थी, तो वहां से इन्होंने पीएमसी हिसार का नंबर लिया और हमसे बात की और आज हमें ज्वाइन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे
छोटा सा एक इंटरव्यू हम इनका लेंगे। ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने पीएमसी हिंदी को ज्वाइन किया और अपना जो भी इन्होंने कैसे हीलिंग healing की किया है, था। अपनी फिजिकल हीलिंग बीमारियों की जो इन्होंने की है, मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ शेयर करें उसको। यस विमला मैम प्लीज अपने आप को वीडियो पे भी लेके आएंगे, नमस्कार सभी को। वीडियो पे भी लेके आए मैम प्लीज। मैं चाहती हूँ कि ये चीजें सब तक पहुंचे। ठीक है, मैं आपको पिन हेलो कर रही वीना हूँ। मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम, आप वीडियो ऑन कर दें एक बार अपना। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, यस यस मैम आ रही है। यस हाँ। यस मैम। तो यस, ये हमारे यहाँ हिसार के पास जींद है, जींद के पास एक गांव से हैं। आप अपने गांव का नाम भी बताइए और आप क्या करती हैं वो भी बताइए। मैं मिलकपुर गांव से हूँ मैडम। हम्म, क्या आप देख पा बैठ रहे हो लाइट? मैं देख पा रही हूँ। यस आप एक मैम, जगह बैठ जाएं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बैठ के आराम आराम से से शेयर बैठ के करें। बोलना। हाँ यस मैम। हाँ, आराम से बस बैठ के शेयर करें। हाँ जी। मैडम मैं मिलकपुर गांव से हूँ, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लास्ट गांव है। हम्म और पीएमसी हिंदी जो मैंने ज्वाइन किया, इसका ये रीजन था कि मेरे को है ना नेजल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। आपको पीएमसी हिंदी मिला कैसे, कैसे आपके सामने आया? पीएमसी हिंदी मैडम मैं वैसे ही जैसे ट्राई कर रही थी कि YouTube। क्या करूं, मैं योगा करूं, मेडिटेशन करूं या दवाई देखूं। मैं कुछ ऐसे ऐसे हर रोज सर्च करती रहती थी मैडम। कहीं कभी आयुर्वेदिक दवाई देखी कि इससे भी मेरे को हील हो जाए, ये इसको मेरे को आराम मिल जाए। ये मेरी प्रॉब्लम जो है वो 20 इयर्स पुरानी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? मेरे को नेजल प्रॉब्लम, और नेजल प्रॉब्लम से ही अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी बढ़ने स्टार्ट हो गई। आस्थमा उसी के कारण है? साइनस तो नहीं है कहीं? हाँ हाँ, साइनस लगाओ मैडम इसको, क्योंकि मेरे को जो नेजल की जो अंदर की पॉलिप्स हैं वो बढ़ गए थे। अच्छा, और इससे बढ़ने के रीजन था कि बार बार जुकाम, बार बार जुकाम, बार बार जुकाम। क्या आपने किसी बीमार व्यक्ति की सेवा, बाथरूम लैट्रिन जो चीजें हम करते वो की थी? नहीं, मेरी ये मैडम फैमिली हिस्ट्री है। ये मेरे फादर्स को भी Family history। प्रॉब्लम थी पहले। क्योंकि ये मैं बताती हूँ, ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ज्यादातर कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली में अगर हमें किसी बुजुर्ग की टॉयलेट और बाथरूम की ज्यादा गंदगी को उठाना पड़ता है, तो उससे भी ये समस्या होती है। जैसे कि हमारे ग्रुप की मेंबर हैं संतोष जी, जो मेरे मामी जी हैं, क्योंकि मेरे यस मैम। नाना नानी दोनों ही काफी समय तक बीमार रह गए थे, तो उनका ये दोनों बीच में ही चलता था सब। तो जिसके कारण वो रूम को भी क्लीन करना पड़ता था, तो रूम में ये थोड़ा स्मेल रहता था, तो जिसके कारण उनके यस मैम। लीवर में भी वो पोर्स जो आप कह रहे हो ना, ये पोर्स ओपन हो गई और लीवर तक वो डायरेक्ट इन्फेक्शन हो चुका था। बट वो भी अब काफी अच्छी सिचुएशन में आ चुकी हैं, जबकि उनका लीवर एक साइड से पूरा का पूरा अफेक्टेड था। यस प्लीज, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस मैडम, ऐसा तो नहीं था मेरा अभी, बट ये था कि मेरे फादर को भी दिक्कत थी, तो इन्फेक्शन तो उनका फैलता ही होगा घर में। और यहाँ पे मेरी सास को भी नेजल प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम थी, तो उनके भी कांटेक्ट में तो मैं रही हूँ। शायद इस वजह से हो, कुछ ब्लड का भी हो गया। जैसे फैमिली हिस्ट्री मैंने डॉक्टर से कनेक्ट किया, तो उन्होंने फैमिली हिस्ट्री भी बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी मैडम, तो मेरे को ये पत्री जी का मेडिटेशन का मिला। तो मैं सोची कि भी चल मैं इसको देखूं क्या है इसके अंदर। मेडिटेशन करके भी कुछ आराम, योगा में मेडिटेशन में रिलीफ तो देता ही है। तो मैंने उनको सुना, सुनने के बाद मेरे को पता चला एक डॉक्टर जी के गोपाल कृष्णा, जो एमबीबीएस स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। टैबलेट, स्पिरिचुअल हाँ जी, टैबलेट। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका मैंने लेक्चर सुना। उससे मेरे को ये हुआ कि मैं 40 डेज तो मैं करके देखूं ही देखूं कि हो सकता है मेरे को भी रिलीफ मिले। तो ये डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं, ये साइंस से जुड़े हुए हैं, और ये भी इतना वो बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर।
तो मैं 40 डेज का वो मैंने लिया प्रण मैडम की, मैं 40 डेज तो करूंगी ही करूंगी। तो मैं पीछे 2 तारीख से स्टार्ट किया था। तो मई तो से स्टार्टिंग में मैं लंबा नहीं बैठ पा रही थी, तो 20 मिनट, कभी 15 मिनट सुबह और शाम को 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे मैंने अपना टाइम बढ़ाया मैडम। अब मैं 1 घंटा, सवा घंटा आराम से कर लेती हूँ। वाह, और इससे मेरे को जो नेजल में जो स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई। और ये खत्म होने से मेरे को ये जो यहाँ हेड के ऊपर भी जो ब्लॉकेज थी, जो भारीपन रहता था, वो भी बिल्कुल रिलीफ मिला है मैडम मेरे को। ये बलगम जमा रहता है हमारा, ये जो आप कह रहे हो हाँ ना, हाँ ये साइनस में क्या रहता है, ये एक हाँ। कारण और भी इसका होता है कि अगर हम हम्म, कई बार अपना दुख हल्का करने के लिए सोए सोए रोते रहते हैं, हम्म। तो वो बलगम जो हमारा जो म्यूकस होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, उसके हम्म। कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। अपने कारण को भी हाँ जरूर ढूंढना, मैं इसीलिए बता रही हूँ ये किस किस हाँ। कारण से होता है। मैम इनके 2 कारण हैं। कारण तो ये मैं तो इन्फेक्शन ही मानती हूँ मैडम, क्योंकि मैं लंबे समय तक कांटेक्ट में रही हूँ। पहले फादर के कांटेक्ट में थी, तो यहाँ मदर इन लॉ के कांटेक्ट में हूँ। तो मेरे को यही लग रहा था कि ये लंबे समय का जो इन्फेक्शन है शायद इसकी वजह से हुआ है। नो मैम, ये प्रॉब्लम आपके फादर से आई है ना, तो उनके पास उनके या तो फैमिली पीछे से आ रही है, या फिर उन्होंने हाँ, मेरे अपने आप को दादाजी को कहीं भी ना मेरे कहीं, को दादाजी को भी थी मैडम। थी ना, हाँ हाँ जिनसे हाँ। ये प्रॉब्लम आ रही है ना, जिन भी एंसेस्टर से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने अपनी लाइफ को और अपने आप को स्वीकार नहीं किया, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए किसी भी चीज के लिए या किसी बात के लिए फैमिली के अंदर। यस पूरी मैम। तरह से अपने इमोशंस को नहीं बता पाए, ना वो जता पाए किसी के प्रति। वो चीज फिर उनके हार्ट में ब्लॉकेज का काम किया है। यस मैम। की वजह से वो पूरी हार्ट की जो चेस्ट और हमारा ये जो पूरा एरिया होता है, ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यस हमें प्रॉब्लम शुरू होती है। यस मैम। जब हम अपने इमोशंस को रोक लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा असर हमारे हार्ट चक्रा पे आता है। हम्म। और आपके थ्रू ये बीमारी बिल्कुल ठीक होनी थी, इसीलिए आप मेडिटेशन में आए हो, क्योंकि आपके पीछे से चली आ रही है, एंसेस्टर हीलिंग के तौर पर आपके द्वारा हील होना था, और वहां तक पहुंचेगी जहां से ये शुरू हुई है, क्योंकि आप अपनी इमोशनल बॉडी पे काम कर रहे हो मैम इस समय। यस मैम। यस। जैसे जैसे आप मेडिटेशन को बढ़ाओगे, जितना मतलब और डीप जाते जाओगे, तो आपको खुद उसका रूट कॉज, भाई वो कहाँ से आया, उन्होंने क्या इमोशन दबाई थी, ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो इमोशन बहने लगेंगी, किसी भी तरह की यस होंगी। मैम। आप उसको एक्नॉलेज कर पाओगे और बता पाओगे और समझ पाओगे कि अच्छा ये वहां से आई, ये इमोशन दबी हुई थी, इस वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी बीमारी। यस मैम। समझ रहे हो, इसका रूट कॉज ये है मैम। आप, कोई इमोशन है जो दबा हुआ है आपका डीपली, मतलब आपके एंसेस्टर का, इस वजह से वो पास आउट होता रहा है। हमारी कोई भी बीमारी जो जेनेटिक आ रही है ना, उसका कहीं ना कहीं कोई रूट कॉज होता है इमोशन, वो कहीं ना यस कहीं मैम। हमें इफेक्ट करता है, और हमारा शरीर उस चीज को बयां करता है कि भाई देखो, मुझे देखो, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। हमें अगर हार्ट में और हमारा पूरा फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, यानी हमारे हार्ट चक्रा में कोई ऐसा ब्लॉकेज, भारीपन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी डबल हो, कोई भी चीज होती है तो वो आगे बढ़ती है, अगली जनरेशन में जाती है तो बढ़ती है, वो कम तो नहीं होती ना। तो यस ऐसे मैम। वो यस। बढ़ रही है, और आपको मेडिटेशन में लाने का यही प्रोसेस है कि उसको पूरी तरह से हील करना है आपके द्वारा। यस मैम। तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होने वाली है। आप कंटिन्यू कीजिए ध्यान को, और टाइम बढ़ाइए, जैसे दोनों टाइम करना शुरू कीजिए, सुबह शाम। हाँ, टाइम मैं जस्ट करती तो दोनों टाइम हूँ मैडम। अब जैसे और छुट्टियां बुक्स होगी वगैरह, है तो मैं 1 आवर सवेरे भी 1 आवर से ज्यादा ही कर देती हूँ। और आज तो मैंने दोपहर को भी किया। मेरे पास टाइम था कि एक जुनून सा लगा हुआ है कि मैं बस जितना हो हाँ सके करूँ बिल्कुल करूँ करूँ, अपने आप को हील करूँ। बिल्कुल। यस तो मैम। इसी तरह आपका टाइम बढ़ जाएगा, जैसे कभी दोपहर में कर लिया, कभी शाम को, कभी रात को सोने से पहले कर लिया। हाँ जैसे जी। जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ना, आपकी ये हीलिंग पूरी तरह ठीक होने लगेगी, आपकी पूरी बीमारी जड़ से चली जाएगी। और एक ये भी था मैडम, मैं उसे एक विजन देखा था मैंने, मैं उसको समझ नहीं पाई। जैसे स्टार्टिंग से पहले ये मेरे को वीडियो मिली भी नहीं थी, एक दिन विजन आया होगा 2 महीने के करीब।
कि एक येलो कमीज में एक जेंट्स है जो मेरे को है ना सरसों का फूल दिखा रहा है, येलो येलो, और मेरे चेस्ट पे भी लगा रहा है और मेरे को दिखा भी रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। मैं उस विजन को नहीं समझ पाई, लेकिन जब मैं करने लगी तो मेरे को यहाँ से जो कलर शो होने लगे, तो जो पहला कलर था वो था येलो। ओके। तो मेरे को ये लगा, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ पता नहीं ये है कि मेडिटेशन से ही मैं हील कर सकती हूँ। मैम देखिए, आपके अनुभव हैं, धीरे धीरे आपको खुद इसकी नॉलेज आती चली जाएगी, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हो ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। Yes, क्योंकि जो आपकी ये रूट कॉज आप बता रहे हो, जिस तरह की आप बीमारी से जूझ रहे हो, उसका मणिपुरा चक्रा में ब्लॉकेज है। yes, ma'am, yes, ये बिल्कुल क्लियर आपका विजन बता रहा है, yes, ma'am. जिसकी वजह से आपके घर में कुछ चीजें रुकी हुई होंगी कहीं ना कहीं। हेल्थ क्या में नहीं, क्या और कहा भी मैडम? और भी एरियाज में चेक करो थोड़ा सा अपने आप को, यस कहीं मैम। ना कहीं और जगह भी कोई ना कोई चीज रुकी हुई होगी हेल्थ के अलावा। धीरे हेल्थ धीरे के अलावा तो अब तो फिलहाल तो ठीक चल रहा है मैडम। वो मैम दिख रहा है आपको। अब जैसे क्लिनजिंग शुरू करोगे तो सारे वो इमोशन चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, पता है क्या बिल्कुल। होगा, जैसे जैसे आप डीप जाओगे ना, यस मैम। जितना डीप जाते जाओगे ना, ऊपर की लेयर्स, अभी तो क्या हुआ है, ऊपर की ऊपरी लेयर्स हटनी शुरू हुई हैं, आपको दिखनी शुरू हुई हैं, हटनी भी नहीं, दिखनी हाँ, ये शुरू बस हुई हैं। ये मैं इतने से मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ खुश कि हो मैं गए। हील कर रही हूँ हाँ, और मैं जब आराम आप फील हुआ, मैं डीप टेबलेट छोड़ जाओगे, दी है। हाँ, जब आप अपने ही एंसेस्टर्स पैटर्न के नजदीक जाओगे और डीप जाओगे, Yes, तो क्या yes, होगा, चीजें खुल के आपके सामने आएंगी। आपके सामने आएंगी चीजें खुल के, तब आपको पता चलेगा। हाँ, मैं अभी करती हूँ आपको 2-3 मिनट्स मोर। ओके मैडम। तो कोशिश यही है कि मैं इसी जुनून के साथ लगी रहूं और मेडिटेशन में और पूरा घुसूं। कोशिश नहीं, आप और पूरा बस ये करो कि मुझे तो करना ही है। आप हाँ वहां हाँ पे हाँ, डाउट और कोशिश वर्ड को यूज मत करो, आप बस ये करो कि मुझे तो ये करना ही है, चाहे ओके कुछ मैडम, भी हो जाए, आई विल डू दिस। ओके जितना ओके ओके। कॉन्फिडेंट हम रहते हैं ना, हम्म, उतना कॉन्फिडेंटली हमारे काम होते हैं। अगर हम यस, कोशिश वर्ड यूज करने लगते हैं ना, कोशिश हम्म, वर्ड जो है ना, वो एक डाउट को ले आता है, शायद मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। नहीं कर तो पाऊंगी, करूंगे। क्या सिचुएशन होता है ऐसी कि बनी हम, रहे हाँ, कि मैं इसमें सिचुएशन और घुसती बनी चली जाऊं। रहेगी। हाँ, हाँ बनेगी, जी, हाँ आप जी। जैसा चाहोगे वैसी बनेगी। और यहाँ हम जुड़े रहेंगे अगर हमारे साथ, तो और भी अच्छा, आपको गाइडेंस भी इधर उधर से मिलती रहेगी, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है, तो यस वो मैम, भी तभी मैंने आपको। आज मीना मैम को फोन किया कि मैं अकेले अकेले कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ या कुछ और भी मेरे को नहीं, जरूरत बिल्कुल है। ठीक तो कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आपने अकेले 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया है, बिल्कुल। बहुत अच्छा। यस, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने आपका एक्सपीरियंस आज यहाँ लिया है। 1 यस मैम, महीना कुछ भी नहीं होता, देखा जाए तो कितनी पुरानी चीजों को छेड़ दिया उन्होंने 1 महीने के अंदर। यस पता मैम, नहीं 7 मैम, पुश्त पुरानी है, बिल्कुल मैम। और इन्होंने उसकी हीलिंग शुरू कर दी 1 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटा मत समझो। और ये जो आपने बीड़ा उठाया है अपने एंसेस्टर्स हीलिंग करने का, पूरी तरह से आप इसको सोल पर्पस के साथ लेके आए हो, सोल पर्पस के साथ आप लेके आए हो, और अपने यस मैम, एंसेस्टर्स के साथ अपनी पीढ़ियों आसपास को भी हमें इधर ही लाना है। उसके लिए मैं आपको सुबह गाइड कर चुकी हूँ, बस आपने 1 महीने में जो ग्रोथ की है, इस यस मैम। एक्सपीरियंस को आप सबको बताओ, ओके ओके ओके। सबको बताओ, और सबको कहो आपने ए सीख लिया, आपको ए आ गया, अब आप वो सिखाना शुरू कर दो, बस। यस मैम। हाँ, आप और भी जल्दी आगे बढ़ोगे, हम सब आपके साथ हैं,
और मैं चाहती हूँ कि हरियाणा में इस एनर्जी को हम सब मिलके पूरी तरह से बदल दें, क्योंकि हरियाणा की एनर्जी को बदलना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है मैम हरियाणा की मास्टर निकल एनर्जी के आ रहे हैं, घबराओ मत। बड़ा जरूर है, इम्पॉसिबल नहीं है। यस नहीं, मैंने इसीलिए बड़ा टास्क बोला, मैंने इम्पॉसिबल वर्ड नहीं यूज किया। मेरी भी अब क्योंकि यही अब ये कोशिश रहती है एनर्जी कि अब इसको पॉसिबल कर रही है, देखो आप। हाँ बहुत बड़ा टास्क है, मैंने ये कहा है, ये नहीं कहा कि मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, है नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। हरियाणा की एनर्जी को हम सबको बदलना है, जितनी भी हमारे हरियाणा में अब हैं उन सब के लिए हम सब मास्टर्स बन के आगे आएंगे, ठीक है ना। अपने घर में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को अगर मानते हैं उनको भी बिठाना शुरू करेंगे, अपनी फैमिलीज को भी। मास्टर्स बहुत रेडी हो चुके हैं, बहुत रेडी हो चुके हैं, पर हाँ, सर्विस बच्चों को के भी लिए कर तो रही हूँ, ट्राई तो कर रही हूँ मैडम, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं अभी। कोई बात नहीं, 5 मिनट कहते सही, मम्मी 5 मिनट। हमारी क्या उम्र है अभी, आप राम राम करो। वही थॉट, वही मिथ्स निकालने हैं ना, यही तो पुराने पैटर्न है, यही तो पुराने मिथ्स हैं जो हमें दूर करना है कि बुढ़ापे में ही भगवान का नाम लिया जा सकता है, बुढ़ापे में ही ध्यान किया जा सकता है, सन्यासी ऋषि ध्यान करते हैं, एक आम आदमी ध्यान नहीं कर सकता, गृहस्थ से बाहर जाके ही ध्यान किया जा सकता है। ये सब मिथ है, ये सब भ्रम है, हमें इन सब भ्रमों को ही तो निकालना है। ये सब भ्रम है, इसको हम जान रहे हैं ना कि हम इस उम्र में करके क्या बेनिफिट ले रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, मिथ्स जो है ना, उन सब मिथ को, भ्रमों को अपने अंदर से हम निकालेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर से ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। यस हाँ जी, तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, ऐसे ही Thank you. हमारे मैम साथ जुड़े जुड़े रहिए। रहिए। और एक जो आज हमने दोनों लेसन टाइम। रीड किया मैडम, थोड़ी हाँ, रिक्वेस्ट है हाँ। मेरी, क्या थोड़ा सा लाउडली और थोड़ा आपको गैपिंग सब कुछ से, रिपीट अगर हम मिलेगा, इसके सेशंस मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं और ये मैम भी करवाती हैं। आपको थोड़ा सा इसलिए भी लगा होगा क्योंकि आपने डायरेक्ट 11th लेसन सुना है, आपने हाँ, उससे पहले first- का नहीं सुना, तो आपको इसलिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइज वॉइस तो क्लियर थी, वर्ड्स भी क्लियर थे, बट आपको वो समझ अभी एकदम से नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि मैं आप पूरा पूरी बुक समझ के नहीं पाई। एंड में, हाँ पूरे बुक के एंड चैप्टर्स पे हम आ चुके हैं, 2 ही चैप्टर और रह चुके हैं। तो आप हमारा YouTube चैनल पे वीडियोस हैं, उसमें फर्स्ट जो चैप्टर की वीडियो है वहां से वीडियोस मैं आपको सेंड करती हूँ, आप वीडियो को देखें। जब आप शुरू से पूरी कहानी, पूरी बुक का चैप्टर्स को सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा, और इसकी मैं मेरी वॉइस में भी एक बार इसकी रिकॉर्डिंग करूंगी, तो आपको जहां से ठीक लगे आप एक बार सुनिए। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, कि वही हो जाता है ना, बीच से सुनते हैं हम कोई चीज तो हमें क्लियर नहीं होती है ना। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जितने भी हरियाणा में ज्यादातर फीमेल ने या मेल ने ज्वाइन किया, सभी टीचर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स हैं। यस, जोगिंदर सर एक आ रही हैं नोटिस में, वहाँ वो भी जीन से हैं, नरवाना से रुचि मैम है, वो भी टीचर हैं, तो मधु भी थी, तो वो भी टीचिंग में ही थी पहले, ठीक है। तो जो एक टीचिंग का वो है ना अंदर, वो चीजों को समझा भी इजीली सकता है और समझ भी इजीली सकता है, बिल्कुल। टीचिंग फील्ड का ये है मैडम कि हम मेडिटेशन वर्ड को समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या, और इसके अंदर जो जर्नल है शायद वो इस चीज को कम समझ पा रहे होंगे। हाँ, ये भी है, और ये सब जो मेडिटेशन के हमारे अंदर बातें भरी गई हैं ना, पहले भ्रम भरे गए हैं, मिथ्स भरे गए हैं, वो पूरी तरह से रिमूव करने हैं हमें, समझ के फिर हमें लोगों को भी समझाने हैं कि हाँ कैसे कैसे चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच, चले अब, थैंक यू। ओके।